नंदलाल की दिव्य गाथा। एपिसोड 5। मथुरा की अंधेरी रात। राजमहल के सिंहासन पर बैठा राजा कंस को पुतना के मरने का खबर पाके बार बार कांप उठता था। उसके कानों में वही भविष्यवाणी गूंज रही थी, देवकी का पुत्र ही तेरा अंत बनेगा। उसकी आंखों में क्रोध और भय एक साथ जल रहे थे। वो बालक अभी जीवित है, गोकुल में। कंस ने दांत पीसते हुए गर्जना की। उसने अपने सबसे कपटी और भयानक असुर को बुलाया, शक्टासुर को। जाओ, कंस फुसफुसाया, उस बालक को मार दो। कोई युद्ध नहीं, कोई शोर नहीं, बस मौत। शक्टासुर की आंखें लाल हो उठीं और चल पड़ा श्री कृष्ण जी को करने के लिए। उड़ चला आकाश की तरफ और पल भर में आकाश में विलीन हो गया। और उस दिन गोकुल में सब कुछ शांत था। धूप नर्म थी, हवा में दूध और गोबर की मिली-जुली खुशबू थी। आंगन में नन्हे कृष्ण मिट्टी पर लेटे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं, नन्हे पैर हवा में हिल रहे थे और होठों पर एक मासूम सी मुस्कान थी। यशोदा मैया पास ही काम में लगी थी। किसी को अंदेशा तक नहीं था कि मृत्यु आंगन तक पहुंच चुकी है। अचानक गांव में एक भारी बैलगाड़ी आकर रुकी। दूध दही से भरे मटके, लकड़ियों की चरमराहट, सब सामान्य। लेकिन ये गाड़ी साधारण नहीं थी। इसके भीतर छिपा था शक्टासुर। वो सोच रहा था कि बस एक झटका और बालक खत्म। ये सोच कि शक्टासुर बैलगाड़ी को किसने की तरफ ले चले करने के लिए। आंगन में सन्नाटा छा गया। चारों तरफ अंधकार और आकाश में बिजली चमक रही थी। उसी पल बालक कृष्ण ने अपने कोमल पैर ऊपर उठाए। वो हंसे और हल्के से बैलगाड़ी को ठोकर मार दी। बस एक ठोकर। धरती कांप उठी, बैलगाड़ी चूर-चूर हो गई, मटके फट पड़े, लकड़ियां हवा में बिखर गईं और उसी क्षण एक भयानक गर्जना गूंजी। शक्टासुर अपने असली रूप में बाहर आया, तड़पता हुआ, जलता हुआ। उसका विशाल शरीर फटने लगा और ऐसे ही तड़पते तड़पते वो मर गया। यशोदा मैया दौड़ कर आईं। ग्वालिनें चीख उठीं, कान्हा मेरा लाल। लेकिन बालक कृष्ण शांत थे, मुस्कुरा रहे थे, मानो कुछ हुआ ही ना हो। सब स्तब्ध रह गए। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवता झूम उठे और सारे मिलकर कान्हा श्री कृष्ण जी को प्रणाम करने लगे। नारायण नारायण। एक और असुर का अंत हो चुका था और लीला अभी शुरू ही हुई थी। ऐसी ही भगवान की रोमांचक और सुंदर कहानियां देखने के लिए चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल को कृपया फॉलो करें। आपका एक फॉलो हमें आगे और अच्छी कथाएं लाने की प्रेरणा देगा। बोलो राधे कृष्णा।